एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने के बाद हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो होती है पेरेंटिंग की, यानी कि माता पिता बनने की। अगर इस दुनिया में 90% शादियां होती है ना, तो उसमें से 35 या फिर 37 लोगों को ही सिर्फ और सिर्फ पेरेंट बनना आता है। अब बाकी आधे लोग सिर्फ यही सोचने में टाइम गुजार देते हैं कि हम लोग बच्चे की परवरिश करेंगे तो करेंगे कैसे। पेरेंटिंग की एजुकेशन इतनी ही ज्यादा जरूरी है जितनी ज्यादा सेक्स एजुकेशन जरूरी है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि सेक्स एजुकेशन के लिए तो हजारों किताबें लिख दी गई है, लेकिन अच्छा पेरेंट्स बनने के लिए वो किताबें कहाँ मिलेंगी हमें, या फिर हमारे पास पढ़ने का टाइम ही नहीं है तो हम कैसे पढ़े उनको। सो दोस्तों, हमारी सेल्फ डेवलपमेंट की ये सीरीज 59 सेकंड थिंक अ लिटिल चेंज अ लॉट बुक की स्टडी के साथ बनाई गई है। इस सीरीज का ये 4th चैप्टर है। तो जो लोग हमारे साथ न्यू जुड़े हैं, जिन लोगों ने पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो नहीं देखी, वो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं और हमारी इस सीरीज में शामिल हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में कि जिनको यूज करके आप एक अच्छे पेरेंट बन सकते हैं। 2004 में लेन शेरिल बम्प नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टडी के लिए 6 साल के बच्चों को इनवाइट करने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट दी। उन्होंने 140 से ज्यादा बच्चों को 4 ग्रुप में डिवाइड किया। पहला ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप, जिन्हें कुछ भी नहीं सिखाया गया। बाकी 3 ग्रुप को कीबोर्ड स्किल, ड्रामा और वॉइस स्किल सिखाई गई। सभी लेसन पूरे करने के बाद सभी बच्चों ने एक इंटेलिजेंस टेस्ट दिया। स्टडी ने ये साबित कर दिया कि जिन बच्चों ने कीबोर्ड और वॉइस लेसन लिए थे, उनकी IQ में काफी सुधार हुआ था, लेकिन जिन बच्चों ने ड्रामा सीखा था, उनकी इंटेलिजेंस लेवल में कोई सुधार नहीं हुआ। इस स्टडी से हमने ये जाना कि म्यूजिक एक बच्चे की ब्रेन पावर को इंप्रूव करता है, क्योंकि ये उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाने के साथ साथ ज्यादा लंबे समय के लिए एक ही काम के ऊपर फोकस करना भी सिखाता है। इससे उनकी मेमोरी भी बहुत ज्यादा बेहतर हुई थी। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो उसको म्यूजिक सिखाएं या फिर कोई भी ऐसा स्किल सिखाएं जिसपे सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस कराने पे ज्यादा फोकस किया जाता हो। पेरेंटिंग से जुड़ा एक और मुद्दा है जिसका नाम है प्रेज, यानी तारीफ करना। ज्यादातर स्टडीज ने साबित किया है कि बच्चों की प्रेज यानी बच्चों की तारीफ करने से उनका सेल्फ स्टीम यानी कि आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इन स्टडीज के मुताबिक पेरेंट्स को अपने बच्चे को इंटेलिजेंट, आर्टिस्टिक और सक्सेसफुल कहते रहना चाहिए और उनके साथ नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसी भी स्टडीज हैं जो कुछ और ही कहती हैं। वो कहती हैं कि तारीफ करना पेरेंटिंग से जुड़ा बड़ा ही नेगेटिव तरीका है। तारीफ करने से बच्चे को कुछ देर के लिए तो बड़ा ही अच्छा महसूस होता है, लेकिन फिर वो फेलियर से डरने लगता है। इससे बच्चा चैलेंजेस का सामना करने से दूर भागने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाएगा। जैसे कि अगर आप अपने बच्चे को हमेशा ब्रिलियंट बोलते रहेंगे तो उसे ये यकीन हो जाएगा कि उसे कुछ भी पाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ये उसकी मोटिवेशन और नए एक्सपीरियंसेस लेने की एक्साइटमेंट को खत्म कर देता है। ऐसा भी हो सकता है कि तारीफ करने से आपका बच्चा झूठ बोलने लगे, बिकॉज जिस बच्चे को पूरी जिंदगी इंटेलिजेंट कहा गया है, अगर उस बच्चे के खराब नंबर आते हैं तो वो अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चे की तारीफ नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चे की एबिलिटी की तारीफ करने की बजाय आपको उसकी मेहनत की तारीफ करनी चाहिए। ऐसे बच्चे जिनकी सिर्फ मेहनत की तारीफ की जाती है, वो भले ही सक्सेसफुल ना हो, लेकिन वो कभी भी फेलियर से नहीं डरते। ऐसे बच्चे हमेशा नए चैलेंजेस और एक्सपीरियंस को सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका फोकस रिजल्ट पर नहीं होता है। बच्चे की मेहनत और कोशिश की तारीफ करने से उसका मोटिवेशन भी बढ़ता है और अपनी एबिलिटीज को बेहतर करने की इच्छा भी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। तो जब भी आपका अपने बच्चे की तारीफ करने का मन करे तो 1 मिनट के लिए रुकिए और अपने एक्शन के बारे में सोचिए। अब बात आती है कि बच्चे की मेहनत की तारीफ कैसे की जाए। जैसे कि अगर आपकी बेटी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आती है तो आपकी बेटी को अच्छे नंबर लाने की बधाई देने की बजाय उसे ये समझाइए कि आप उसकी कड़ी मेहनत, उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल, उसकी प्रेशर में काम करने की एबिलिटी पर इतना प्राउड महसूस कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपका बेटा किसी फुटबॉल टीम का हिस्सा बन गया है तो टीम का हिस्सा बनने के लिए उसकी तारीफ मत कीजिए, बल्कि उसकी ताकत, सहन शक्ति और सोशल स्किल्स की तारीफ कीजिए। आप अपने बच्चे से उसकी मेहनत के बारे में कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। जैसे कि आप अपनी बेटी से पूछ सकते हैं कि उसने अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करना कहाँ से सीखा। इतना प्रेशर होने के बाद भी इतने अच्छे नंबर आप कैसे लेके आई। आप अपने बेटे से भी ट्रेनिंग स्किल्स और अपने दोस्तों का दिल जीतने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पूछ सकते हैं। ये सवाल आपके बच्चे को उसके स्किल्स पे फोकस करने और उसकी एबिलिटी को बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने के लिए आप फोकस या फ्रीज जैसी आसान एक्टिविटीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कोई म्यूजिक चलाइए और अपने बच्चे से म्यूजिक रुकने पे फ्रीज होने की नहीं कहिए। आप अपने बच्चे को रिदम प्रैक्टिस भी दे सकते हैं, जैसे कि म्यूजिशियंस करते हैं। जैसे ही आपको लगे कि आपके बच्चे ने इसमें मास्टर्स कर लिया है तो फिर आप एक अलग स्किल्स की तरफ आगे बढ़े। फिर जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि आप अपने बच्चे को वो स्किल सिखा सकते हैं जिसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता हो। आसान और स्मूथली तरीके से अपने बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत सिखाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि उन्हें वक्त की कीमत सिखाना। जैसे कि जब आप देखें कि आपका बच्चा किसी काम के ऊपर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि उसे क्या लगता है कि वो कितनी देर से इस काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। इस बात को समझाने की पूरी कोशिश कीजिए कि कैसे वो अपना पूरा फोकस किसी एक काम पर लगाता है तो उसको समय का अंदाजा ही नहीं रहता। आप उसको ये भी पूछ सकते हैं कि अपना मनपसंद काम करने के बीच में जब आपने उसे टोका तो उसे कैसा लगा। सवाल आपके बच्चे को ये सिखाएंगे कि डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की क्या वैल्यू है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने पेरेंटिंग के बारे में जाना। आई होप कि आप इस पूरी सीरीज को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे और आप
आप ये भी देख रहे होंगे कि इस सीरीज के स्टार्ट में आपके माइंड में कितनी स्किल्स थी और सीरीज के यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपको कितनी ज्यादा नॉलेज मिल चुकी है। अगर आप इस सीरीज को सच में एंजॉय कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। जैसे हमारी बुक का 5th चैप्टर है डिसीजन मेकिंग, जो कि आपको इस सीरीज की तमाम बातों पर अमल करने के बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आप लोग इस सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं और डिसीजन मेकिंग के बारे में भी जानना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस सीरीज में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग किसी भी ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से या फिर पैसिव इनकम के हवाले से कुछ भी सीखना चाहते हैं, कोई भी स्किल डेवलप करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बता सकते हैं। इसके अलावा आपने वीडियो से क्या सीखा आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बता सकते हैं। सबको पढ़ने के बाद समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और मैं भी आपके कमेंट को पढ़ के जरूर जवाब दूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द न्यू टाइम, गुड बाय।